हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखा था, आज हम इंटरोगेटिव सीखना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होता है, एक फर्स्ट इंटरोगेटिव, एक सेकंड इंटरोगेटिव। तो अब अंतर क्या है इनमें समझ लेते हैं कि फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव में अंतर कितना है। फर्स्ट इंटरोगेटिव में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, क्या सबसे पहले क्या रहेगा, फिर उसमें कुछ वाक्य आपको दिया जाएगा। जैसे कोई प्रश्न किया जाएगा और उसका जवाब यस और नो में दिया जाता है, यस और नो। इनका जवाब यस और नो में देना पड़ता है। जैसे अगर हम आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम ग्वालियर में रहते हो? अगर आप रहते होंगे तो यस, अगर नहीं रहते होंगे तो नो। अगर हम आपको पूछ लें कि क्या आप चाय पीते हो, तो अगर पीते हैं ज़्यादातर लोग तो हम यस, क्या जवाब रहेगा? यस। क्या आप स्कूल जाते हो? यस। इस तरीके से हमें जवाब देना पड़ता है। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? नो। नहीं खेलते हैं तो नो। तो जवाब हमें यस और नो में मिल जाता है। इससे हमें कोई ज़्यादा शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, यस और नो से आंसर मिल सकता है। अगर हम सेकंड इंटरोगेटिव, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, उसका आंसर हम यस और नो के यस और नो में नहीं दे सकते, उससे कोई जवाब नहीं मिलेगा हमें, कोई आंसर का कोई आंसर नहीं मिलेगा उससे हमें। जैसे कि हम अगर आपको पूछ लें कि क्या आप मोबाइल चलाते हो, तो आप जवाब देंगे यस। अगर हम उसी प्रश्न को सेकंड इंटरोगेटिव में पूछ लें कि आप मोबाइल क्यों चलाते हो, तो फिर यस और नो में जवाब से काम चलेगा नहीं। उसमें आपको कुछ जवाब वाक्य में देना पड़ेगा। जैसे कि उसका जवाब हो सकता है कि हम क्लास अटेंड करने के लिए, मनोरंजन के लिए मोबाइल चलाते हैं, गाना सुनने के लिए चलाते हैं, या फिर हम गेम खेलने के लिए मोबाइल चलाते हैं, कुछ ना कुछ, या हम नेट या कुछ उसमें देखने के लिए। ये कुछ ना कुछ जवाब हमें देना पड़ता है, यस और नो से काम नहीं चलेगा और इससे कोई जवाब मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ सेकंड इंटरोगेटिव के कुछ शब्द होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट भी होता है, लेकिन उसमें अंदर लगा के वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सभी प्रश्न हम सेकंड इंटरोगेटिव में पूछते हैं, ठीक है। तुम क्या खाते हो? तो क्या खाते हो उसमें हम यस और नो में जवाब तो नहीं देंगे। क्या खाते हो उसमें खाने में कुछ नाम बताने पड़ेंगे कि क्या खाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हम फर्स्ट इंटरोगेटिव सीख रहे हैं, उसके बाद हम सेकंड इंटरोगेटिव सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो कि अंतर क्या है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना होता है, यस और नो में जवाब देना पड़ता है अगर किसी को जवाब देना हो तो। और इसके पहले जो भी हमने फर्स्ट इंटरोगेटिव के अलावा और भी, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये सभी कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। टेंस अगर अच्छे सीखना हो तो शुरुआत से सीखना चाहिए, जिससे क्या है टेंस हमें अच्छे से आने लगेंगे। अगर आपको टेंस सीखना है तो, और कुछ सीखे हुए हैं तो आप सीख सकते हैं। अगर रिवीजन करना है तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बिल्कुल नहीं आते हैं तो शुरुआत से सीखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि साधारण सेंटेंस किस तरीके से करते हैं। एस का प्रयोग होता है उसमें सबसे पहले, तो इसलिए समझ में कम आता है। फिर चलिए शुरुआत करते हैं फिर इसको। अगर सबसे पहले हमें फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस
में डू डज का प्रयोग करना पड़ता है। तो बता दें ही सी इट नेम, ये क्या है, एक वचन, सिंगुलर कहते हैं जिसको हम, एक वचन सिंगुलर, और ये है बहुवचन, इसको कहते हैं प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन में डज का प्रयोग करते हैं कर्ता के बाद, और बहुवचन में हम डू का प्रयोग करते हैं। अगर हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो फिर हम ये साइक्रिया जो है इसमें हम कर्ता से पहले प्रयोग करेंगे साइक्रिया का। ये हमने सेक्वेंस यानी क्रम बनाया हुआ है, इसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, संरचना। इस सेक्वेंस मतलब क्रम, हमें टेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो हम किस तरीके से उसका क्रम रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अन्य शब्द ईटीसी एटसेट्रा। क्या 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 जो भी प्रश्न क्या लगा के पूछे जाएंगे सभी में हम साइक्रिया को आगे रखेंगे कर्ता के हिसाब से। कर्ता अगर एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू। तो शुरू कर देते हैं, समझ लेना है ध्यान से। तो यहाँ देखा कर्ता हमारा प्लूरल है, बहुवचन है यू, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू। डू कर्ता क्या है इसमें, यू, डू यू। अब यहाँ मुख्य क्रिया चाहिए, मेन वर्ब, क्या चाहिए, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, डू यू लिव, डू यू लिव, क्या तुम रहते हो, कहाँ पर, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में, मैं के लिए क्या लगाते हैं, इन, ग्वालियर, ग्वालियर। हाँ इसमें एक ध्यान रखना है, अगर हम इंट्रोगेटिव में जब भी वाक्य बनाएंगे तो प्रश्नात्मक चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने इस चिन्ह को नहीं लगाया परीक्षा में तो आपका ये नंबर कट सकता है, नंबर मिलेगा ही नहीं मतलब, ठीक है। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, नहीं सोचें कि मैंने सेंटेंस सही बनाया था फिर भी गलत है। ये क्वेश्चन मार्क याद रखना है। क्या तुम्हारे भाई अंग्रेजी बोलते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी बोलते हैं, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, ये हमने प्रश्न किया है। चलिए हम तुम्हारे शब्द में इसको हम एक वचन में ले जाते हैं, इसको हम एक वचन मानते हैं तुम्हारे शब्द को, तुम्हारा, तुम्हारी। तो एक वचन के हिसाब से क्या लगेगा, डज, डज योर ब्रदर, BROTHER, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाना है ध्यान से। क्या वह झूठ बोलता है, क्या वह झूठ बोलता है, वह एक वचन है तो क्या लगाना है, साइक्रिया लगाएंगे, डज ही झूठ बोलना। वैसे लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, लेकिन अगर टेंस कर रहे हैं झूठ बोलना या झूठ कहना, उसमें हम बोलना टेल बताने के लिए क्या लगाते हैं, टेल ए लाई। बहुत बार लाई भी लिखा मिलेगा, लाई मीन्स झूठ बोलना होता है पूरा, लेकिन इसमें अगर टेंस डज ही टेल ए लाई बनाए तो और अच्छा है। क्या आप रोज़ उससे फ़ोन पर बात करते हो, इस टेंस को हमें अभी बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें साइक्रिया, कर्ता और क्रिया, उसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्ट लिखना है उससे, फिर अन्य शब्द भी दिए हैं उनको भी बाद में करेंगे।
आप या तुम, तो हम साइक्रिया लगाएंगे डू यू। बात करना टॉक मीन्स होता है, टॉक मीन्स बात करना। डू यू टॉक टू हर, डू यू टॉक टू हर, उससे का क्या हो गया हर। डू यू टॉक टू हर फोन पर, ऑन द फोन। रोज, तो रोज का क्या लिखेंगे डेली, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या आप रोज उससे फ़ोन पर बात करते हो? मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था। अब हम अगले वीडियो में आपको सेकंड इंट्रोगेटिव कराएंगे, जिसमें आपको कुछ मीनिंग्स होते हैं जिनको याद करना पड़ेगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना है, जिससे कि कुछ छात्र हैं जिन्होंने अभी टेंस शुरू नहीं किए हैं तो वो भी टेंस बनाना सीख सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में आपको सेकंड इंट्रोगेटिव कराएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।